So good morning my dear students. I am Mohammad Kashif sir, your maths teacher. Now we are going to study class 3rd maths. My dear student, first of all tell me, am I audible? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है क्लियर तो आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट करें. ओके माय डियर स्टूडेंट, प्लीज टाइप यस. अगर आप लोगों तक वॉइस क्लियर पहुंच रही है प्लीज टाइप यस. ओके ओके ओके. तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 3rd मैथ्स चैप्टर 3.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. बट एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें जानना जरूरी है. समझ आई बात? तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप लोग सक्सेसर, प्रीडिसर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यह सब चीजें देख कर आए. राइट? बट हो सकता है बहुत से स्टूडेंट देख कर आए होंगे, उसको समझ कर आए होंगे, बहुत से स्टूडेंट नहीं, और बहुत से स्टूडेंट होमवर्क भी नहीं कंप्लीट करते. तो चलो समझते हैं. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सक्सेसर. सक्सेसर, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसर? ये वर्ड जो है सक्सेसर, इसका मतलब जब तक नहीं पता होगा तो ट्यूशन करने में कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा. समझ आ गई बात? सक्सेसर मतलब होता है नंबर that comes just after a particular number is called successor. Means क्या होता है? Successor means एकदम आसान और इजी लैंग्वेज में समझो. सक्सेसर मीन्स होता है +1. क्या होता है? +1. सक्सेसर मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? +1. लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए याद कर लो, सक्सेसर मीन्स होता है +1. मीन्स अगर मैं कहूं फाइंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे कुछ नंबर दिए उनके सक्सेसर फाइंड करना. फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है 10. क्या लिखा हुआ है? 10. तो 10 का सक्सेसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? सक्सेसर होगा, सक्सेसर ऑफ 10 इज 11. क्या होगा? 11. और बहुत, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 10 + 1 = 11. 10 + 1 = 11. अंडरस्टैंड? सक्सेसर क्या होता है? मान लो क्वेश्चन नंबर बी है, आपको दिया है 99. क्या दिया माय डियर स्टूडेंट? 99. तो सक्सेसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 99 + 1 दैट इज 100. 99 + 1 दैट इज 100. तो हमने आपको बताया सक्सेसर मींस +1. क्या होता है? +1. लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए याद रखना. मान लो कभी आपको अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाना हो तो आप इस तरीके से पढ़ो कि आप अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ा सको. राइट? मान लो यहां पर 66 है, इसका सक्सेसर फाइंड करना. क्या फाइंड करना है? सक्सेसर ऑफ 66. माय डियर स्टूडेंट, कमेंट करके फटाफट आप लोग बताओ क्या हो सक्सेसर ऑफ 66. 66 का सक्सेसर क्या होगा? प्लीज कमेंट फास्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 67 means 66 + 1 that is 67. राइट? समझ आ गई बात माय डियर स्टूडेंट? तो सक्सेसर मींस आप लोगों को समझ में आया कि +1 होता है. क्या होता है? +1. किसी भी नंबर के जस्ट बाद वाली जो डिजिट होती है वो उसका सक्सेसर कहलाता है. मीन्स 9 के 10th के जस्ट बाद क्या आता है? 11. 11 उसका 10th का सक्सेसर हुआ. 99 के बाद, जस्ट 99 के बाद क्या आता है? 100. तो 199 का क्या हुआ? सक्सेसर हुआ. 66 के बाद
क्या आता है 67, तो 67 66 का क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, सक्सेसर हुआ। समझ आ गई बात माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग मूव करते हैं प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर। तो इसे आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो आप लोगों के पास बुक्स और कॉपी होनी चाहिए, ओके। आप अपने साथ बुक्स और कॉपी लेकर चलो, ये सब चीजें फेयर कॉपी पे लिखनी होगी। बहुत से बच्चे भी पूछना स्टार्ट करेंगे, सर कहाँ लिखे, बुक में या कॉपी पे? कॉपी पे लिखना है, ओके। तो मैं इसे इरेज करता हूं, आप लोग इसे लिख लेना। अब हम लोग माय डियर स्टूडेंट प्रीडिसेसर समझते हैं। प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर स्पेलिंग मिला लो, यही है ना, प्रीडिसेसर, राइट, स्पेलिंग यही है। सक्सेसर मीन्स होता है +1, प्रीडिसेसर मतलब होता है -1। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, -1 मीन्स हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, कोई भी नंबर गिवन है उसके जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है उसी को हम प्रीडिसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्रीडिसेसर। उससे पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब आप लोग याद रखो -1, कोई भी नंबर उसमें -1 कर दो, वो उसका प्रीडिसेसर हो गया। लाइक यहाँ पर 2 है, तो 2 का प्रीडिसेसर अगर फाइंड करना है तो 2 -1 दैट इज 1। 2 का प्रीडिसेसर 1 होगा। समझ आ गई बात। नाउ मान लो कि क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर बी 70। क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट, 70। इसे 70 पढ़ते हैं ना कि 17, ये बात क्लियर कर लो, ओके। तो 70 - 1 दैट इज क्या आएगा, प्लीज कमेंट फास्ट। 70 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, फास्ट कमेंट, फास्ट माय डियर स्टूडेंट, ओके। क्या होगा 69। वेरी गुड, नाइस रिस्पॉन्स। इसी तरीके से आप रिप्लाई करते रहो, कमेंट का जो भी पूछा जाए बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग एक्टिव हो, पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड अच्छे तरीके से कर रहे हो, ओके। देखो अगर आप अभी भी आप नहीं पढ़ रहे तो अब आपके पास सिर्फ एक्सक्यूज है, इससे बेहतरीन, इससे अच्छी क्लास नहीं दे सकता मैं। फुल HD क्वालिटी के साथ, इंटरेक्शन के साथ क्लास आपको मिल रही, आपको सिर्फ समझ लो आप पढ़ना है, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, ओके। कुछ दिन मैं कॉपी पे पढ़ा रहा था तो बच्चों का रिस्पांस जो अच्छा नहीं था, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने कोशिश की बोर्ड पे पढ़ाने की। तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ो, ओके। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर 13 है, ओके। तो 13 का माय डियर स्टूडेंट प्रीडिसेसर क्या होगा, प्लीज कमेंट फास्ट। 13 का प्रीडिसेसर क्या होगा, फास्ट सब लोग बताओ। वेरी गुड। 13 - 1 दैट इज 12। हम लोग डायरेक्टली 12 भी बता सकते हैं, बट आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए प्रीडिसेसर मतलब होता क्या है, राइट। अब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट प्रीडिसेसर। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज टाइप यस, आप लोग सिंपली यस टाइप करो, और नहीं समझ में आए तो एन टाइप करो। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपका डेली क्लास कितने बजे चलेगा। क्लास 3rd 11:30 AM टू 12:10 AM आप लोगों का क्लास, लाइव क्लास जो होगा 11:30 टू 12:10 AM। और कौन कौन से डे चलेगा, मंडे को, और कौन सा डे है, सैटरडे, राइट। ये 2 दिन आप लोगों का लाइव क्लास होता है, मंडे और सैटरडे को सेम टाइम पे 11:30 AM टू 12:10 AM, सॉरी 12:10 PM, राइट। तो अगर 2-4-5 मिनट आगे पीछे होता तो वो अलग, इसलिए बस
इस टाइम पे, इस डे पे आप लोग मैथ की क्लास के लिए रेडी रहा करो। ओके, प्रीडिसेसर समझ में आया तो प्लीज टाइप यस, ताकि हम लोग मूव करें। अब आप लोगों को समझाएं। सक्सेसर, प्रीडिसेसर हमने समझा दिया। अब आप लोगों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का मतलब समझाते हैं। बहुत से बच्चों को पता होगा, बट फिर भी हर एक बच्चे के बारे में सोचते हुए चलना, हर एक बच्चे को आना चाहिए, राइट? हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ये टाइम टेबल आप लोग लिख लो, 11:30 AM to 12:10 PM मंडे एंड सैटरडे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट? असेंडिंग order. How many of you know the meaning of ascending order? Ascending का मतलब कितने लोग समझते हैं? प्लीज कमेंट फास्ट। असेंडिंग का मतलब कितने लोग समझते हैं? प्लीज कमेंट फास्ट। ओके ओके, वेरी गुड, नाइस इंटरेक्शन, नाइस। ओके, बहुत अच्छा। असेंडिंग मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक? मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। क्या? स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर को हमेशा के लिए याद करने का एक एग्जाम्पल दूंगा, वो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। आप ये बताओ, आप अपने स्कूल की असेंबली में जब प्रेयर होती है किस ऑर्डर में खड़े होते हो? हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सबसे आगे सबसे छोटा स्टूडेंट, फिर उससे लंबा, उससे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा। और उस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, राइट? अब हमेशा के लिए याद कर लो कि स्कूल में असेंबली में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होते हैं। और खड़े कैसे होते हैं ये आपको पता ही है। सबसे छोटा स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, राइट? तो असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन गिवन है और बोला राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, मान लो क्वेश्चन है 9, 2, 5, 10, ठीक? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है माय डियर स्टूडेंट। तो हमने क्या बताया? स्मॉलर टू ग्रेटर, मीन सबसे छोटी, जैसे सबसे छोटा स्टूडेंट था, फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से सबसे छोटी डिजिट होगी, फिर उससे बड़ी, राइट? तो सबसे छोटी डिजिट इसमें कौन सी है? 9, 2, 5, 10 कौन सी है माय डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, 2, राइट? कामा जरूर लगाना, बहुत से स्टूडेंट कामा नहीं। अब इसमें 2 हो गया, फिर उसके बाद सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन सी डिजिट है? 2 से बड़ी 5, 5 से बड़ी कौन सी डिजिट है? 9, 9 से बड़ी कौन सी है? 10। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। कौन सा हुआ माय डियर स्टूडेंट? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर सबको समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बी। मान लेते हैं 37, 56, 34, 31 इक्वल। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखेंगे? इसमें सबसे स्मॉलर कौन सी डिजिट है? प्लीज कमेंट फास्ट, कमेंट करके फटाफट सब लोग बताओ। सिर्फ 1-2 लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा, सब लोग बताओ, सब लोग। वेरी गुड। सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सी है? 31। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट कामा, फिर कौन सी लिखेंगे? ये देखो 37 है, राइट? कौन सी लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? प्लीज कमेंट पार्ट। वेरी गुड, 34, राइट? अब माय डियर स्टूडेंट 34, उसके बाद 37, फिर लास्ट में आया 56। तो इसी को हम लोग माय डियर स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर।
ओके, अगर सबको समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपी में। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं, समझते हैं माय डियर स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। प्लीज नोट डाउन। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट तो मूव करते हैं, अब हम लोग समझते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग मीन्स होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, राइट। डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, बड़े से छोटा। मीन्स इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है, ग्रेटर टू स्मॉलर। समझ आ गई बात, ग्रेटर टू स्मॉलर बोल सकते हैं। अगर इतनी बात समझ में आई तो प्लीज कमेंट फर्स्ट, यस टाइप करो अगर समझ में आ रहा है तो, राइट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप टाइप करो यस। ओके ओके, तो मूव करती है ग्रेटर टू स्मॉलर मीन्स सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ओके, एग्जांपल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। कोई भी इसी तरीके से मान लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। इसमें लिखना है माय डियर स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे, कामा, मान लो कि ये कुछ डिजिट हम लोगों को गिवन है, राइट। इसे हम लोगों को किसमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मीन सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, राइट। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें कौन सी है, प्लीज कमेंट फर्स्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, 21, उसके बाद कामा, राइट। उसके बाद कौन सी है माय डियर स्टूडेंट, 20। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, नाइस इंटरेक्शन, वेरी गुड। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट उससे स्मॉलर 19, फिर 7। मीन सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट। ये हमारा कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 21, 36, 45, 39, ठीक। तो फटाफट कमेंट करके बताओ सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें से कौन सी है। सब लोग, एक दो लोग तो बताने से कुछ नहीं होगा, सब लोग को बताना है। इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट। ओके वेरी गुड, कौन से, 45। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट कामा इज कंपल्सरी, कामा लगाना पड़ेगा आपको। फिर कौन सी है, 39, राइट, फिर कामा। उसके बाद 36, कामा 21। ओके, तो मुझे उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आ गया, सबको अच्छे तरीके से आया है तो आप लोग यस टाइप करो, नहीं समझ में आया है नो टाइप करो। और वन मोर थिंग, जिसको नहीं समझ में आता है वो सेकेंड टाइम भी देख सकता है। वीडियो आपको चैनल पे अपलोडेड रहेगी, ठीक है, वहां पर आप चैनल पे विजिट करो और फिर से देख लो। डाउट है, फिर नहीं समझ में आ रहा अगेन देखो, 2-3 बार अटेंड तो कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या था, एक बार पढ़ा दिया फिर दोबारा क्लास अटेंड करना मुश्किल होता था कि नहीं होता। तो बट अभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो होगी, उसके बाद आप देख सकते हैं, राइट। और बाकी आप जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों से बोलो जुड़े, क्लास अटेंड करें, ठीक है। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम से क्लास अटेंड करो, अपने फ्रेंड से बोलो क्लास अटेंड करो, राइट। ओके, तो अब मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 32 पर, और वहां से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं,
क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 22 क्लास 3rd मैथ्स। ओके ओके वेरी गुड। अरेंज तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 पेज 22 राइट, पेज 22 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, अरेंज इन असेंडिंग मीन्स क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फटाफट कमेंट करके बताओ असेंडिंग मीन्स क्या होता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर ए गिवन है 5683, उसके बाद कामा, कामा नहीं है ओके कोई बात नहीं, 6583, फिर क्या है 3856, 5600, मुझे और करीब करीब लिखना चाहिए था, रुक जाओ वेट, क्वेश्चन नंबर ए 5683, 6583, 3856, 5686 राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो इसे हम लोगों को करना माय डियर स्टूडेंट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हम लोग असेंबली में किस तरीके से खड़े होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा राइट। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 3856, यहाँ पर लिखेंगे 3856 राइट। उसके बाद हम लोग सिंबल यूज करेंगे इस तरीके से, जो हमने इससे पहले बताया था आप लोगों को, आप ही लोगों को कल पढ़ाए थे ना, हाँ, कि ये जिस तरफ मुंह ओपन रहेगा उस तरफ डिजिट बड़ी रहती है, नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके ये हो गया, ये मान लो हमारा हो गया। उसके बाद कौन सी उससे बड़ी डिजिट कौन सी है, 5683, 5686। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5683, फिर इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, ये भी हो गया ओके। तो ये बचा 6583, 5686। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 5686। समझ में आ रही है बात सबको। उसके बाद सिंबल लगाएंगे, करीब और कर लेते हैं, ठीक ओके, ये भी हो गया। अब ये बचा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 6583 राइट। इसी तरीके से हम लोगों को करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी। आपके पास बुक है, बुक में आप देख सकते हैं। तो बुक में क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, देखो 6249, 4296, 6349, 4396। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये वाली है। तो यहाँ पर हम लोग 4296 इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। जिस तरफ मुंह ओपन रहेगा वो उधर बड़ी होगी, हम लोगों को पता है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इसी तरीके से तो लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो कौन सी है, 4396। तो 4396 फिर सिंबल, आफ्टर डेट ये भी हो गया। फिर 6249, 6349, तो ये वाली है 6249 राइट, ये भी हो गया। 6000 अब बचा 6396 राइट। यही हम लोगों का असेंडिंग ऑर्डर है।
क्या है माय डियर स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर। और ये रही बात सिंबल की, तो सिंबल हमने इससे पहले वाले क्लास में आपको समझाया है। जिस भी स्टूडेंट को सिंबल समझने में, स्मॉल और ग्रेटर इक्वल समझने में प्रॉब्लम है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करो, इससे पहले वाला क्लास भी अटेंड कर सकते हो। बट अभी नहीं, अभी ये पूरा क्लास अटेंड करो, उसके बाद उसको करना, ठीक। उसके बाद 5839, 3859, 7983, 8973 गिवन है। तो बताओ यहाँ पर कौन सी डिजिट लिखेंगे, फटाफट कमेंट करके बताओ। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। ठीक, फटाफट सब लोग, एक दो लोग के करने से नहीं होगा, फटाफट सब लोग। वेरी गुड। 3859, 3859, सॉरी 59 सिंबल इस तरीके से ये हो गई। अब बताओ इसके बाद कौन सी डिजिट लिखेंगे, फटाफट कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, कौन सी लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 5839, 5839, ओके, ये भी हो गई। अब बचा ये दोनों, तो इसमें से 7983। अब बताओ यहाँ पे साइन लगाएंगे, साइन के बाद 8973, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मींस हमने इसमें से 3 क्वेश्चन कराए। डी और ई आपको अपने से करना होगा, और मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आप अपने से नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो डी और ई है कर सकते हो, तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। प्लीज टाइप यस, अगर आप लोग कर सकते हो तो टाइप यस। ओके, वेरी गुड, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं, अटेंडेंस लास्ट में लगेगी, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बीपी। प्लीज स्टॉप दिस। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम लोगों को माय डियर स्टूडेंट अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हमने डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ऑलरेडी पढ़ाया, बताया इससे पहले स्टार्टिंग में ही। तो पेज नंबर 23 आप लोग ओपन कर लो। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा, ओके। तो इसमें 6592, 9562, 2596, 6259, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे ग्रेटेस्ट है 9562। तो ये ग्रेटेस्ट है, इसकी तरफ इस तरीके से एरो लगाना है, राइट। ये चीज हो गई। अब बचा इससे ये ग्रेटेस्ट था, सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा है? 6592। उसके बाद एरो लगाएंगे, ये भी हो गया। अब बचा कौन सा बात माय डियर स्टूडेंट? 2596, 6259। तो इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? 6259। तो 6259 इस तरीके से एरो लगाएंगे, ओके। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट बचा 2596, तो उसे हम लोग लिख देंगे, ओके। तो अगर ये समझ में आए तो प्लीज टाइप यस, प्लीज टाइप यस। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया तो यस टाइप करो, ओके। सब लोग, जितने लोग ज्वाइन हो, सब लोग, अटेंडेंस लास्ट में लगेगी, नो डाउट, ओके। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन बी देखते हैं। 3276, 7223, 7392, 7286। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है? अगर मैं पूछूं यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कमेंट फास्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट
डिजिट 7392। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 7392, ठीक, साइन लाइक दिस। अब बचा माय डियर स्टूडेंट 3276, ठीक, उसके बाद 7223, 7286। तो इन तीनों में से सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है अगर मैं पूछूं, तो इन तीनों में से सबसे ग्रेटेस्ट है 7286। सॉरी, यहाँ पर हम लोग सही किए ना, हाँ राइट है सब। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 7286। आप माय डियर स्टूडेंट प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे। फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए, फटाफट सबका। ये हमने ये और ये दो डिजिट बची, नंबर बचा है जो कि 3226 है, 7223 है। देखो सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए, ताकि हम भी समझ सके कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आ रहा है अच्छे तरीके से, ठीक। आप कमेंट नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग सब लोग कमेंट करो फटाफट, वेरी गुड। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 7223, ओके। उसके बाद साइन, और लास्ट में तो सबको पता है क्या बचा, 3276, तो 3276 लिख देंगे। समझ में आ गई बात सबको? अगर समझ में आए तो प्लीज टाइप यस। नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3454, 5443, 6286, 9826। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सबसे इसमें से ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है? 9826, लाइक दिस, साइन लाइक दिस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ये हो गया, ये 3 बचा है। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी है? प्लीज कमेंट फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। 6289, साइन लाइक दिस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ये दोनों बचा, तो इसमें क्या लिखेंगे? 5443, ओके। उसके बाद 3454। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप लोगों का अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हुआ। अगर ये बाकी 2 क्वेश्चन बचा है डी एंड ई, यू हैव टू डू विथ योर ओन सेल्फ, आपको खुद से करना है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। फटाफट यस टाइप करो अगर आप लोगों को समझ में आया तो। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे भी लिखा दिख रहा है, आपके पास बुक भी है, वहां से भी देख सकते हैं और हम आपको बता भी रहे। फॉर्म एनी 5 नंबर्स having 4 digits 3, 2, 9 and 8 without repeating digit and arrange them in ascending order. Form any 5 numbers, ठीक है, having 4 digit means हम लोगों को ये जो डिजिट दिए माय डियर स्टूडेंट 3, 4, 5, 9, 8, इस नंबर की हेल्प से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, बट उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। उसके बाद हमें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा फॉर्म एनी 5 नंबर, मीन्स आपके थिंकिंग के बेस पे, आपकी थिंकिंग के बेस पे आप इस नंबर की हेल्प से 4 डिजिट का नंबर बनाओ और वो रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी बात सुन लो, अगर आपको किसी और टीचर ने पढ़ाया होगा, वो मान लो कोई और नंबर बनाया और मैं बनाया कोई और नंबर मैं यहाँ पर लिखा हूं, तब भी वो सही है। यहाँ पर जज मत करना किसी टीचर को कि सर आपने तो कुछ और बताया, फला सर कुछ और, नहीं, दोनों सही है। यहाँ पर लिखा है फॉर्म एनी 5 नंबर, आप
4 डिजिट का नंबर बनाओ, अपनी थिंकिंग के बेसिस के हिसाब से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो कहीं पे आप ट्यूशन कर रहे हैं या कुछ भी, या आपके भाई, बड़े भाई बहन किसी ने पढ़ाया हो आपको ये क्वेश्चन, तो ये मत सोचना कि सर ने तो यहाँ पर कुछ और लिख दिया है, अब हम चलें और आपने अपनी बुक में ऑलरेडी पहले से हो सकता है मे भी किए हो, तो आप उसे इरेज कर रहे हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम लोग 4 डिजिट का नंबर बना लेते हैं, 3 2 9 8 मान लेते हैं ये। उसके बाद हम लोग लेते हैं 2 3 9 8, ठीक, इस तरीके से बना लेते हैं। फिर हम लोग बना लेते हैं 9 3 2 8, फिर हम लोग बना लेते हैं 3 9 2 8, ठीक। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और बनाया हो नंबर, तब भी आपका सही है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं। अब हम लोग को बस यहाँ पर आप जिस तरीके का नंबर बनाए उसी हिसाब से लिखना है, ये चीज सही होनी चाहिए, समझ आ गई बात। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, यही है 2398। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2398, ठीक। उसके बाद ये हो गया कौन सी, सब 3298, राइट। उसके बाद 3928, 9328, लाइक दिस। यहाँ पे अगर कोई और स्टूडेंट कुछ और बनाया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट असेंडिंग ऑर्डर में सही से लिखना। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। तो 4 और 5 क्या है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, इसे अभी हम लोग समझते हैं, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सक्सेसर और प्रीडिसेसर, आप लोगों के पास 3 मिनट है, 3 मिनट में हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। 40 मिनट का क्लास होता है, 40 मिनट आप लोगों का एंड होने वाला है। तो सक्सेसर हमने ऑलरेडी पहले बताया, सक्सेसर मीन्स होता है +1। अगर माय डियर स्टूडेंट्स से इसमें +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7259। ओके, अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 23। अगर इसमें सक्सेसर +1 करेंगे 3500, +1 अगर करेंगे +1 इक्वल टू 3587, राइट। अगर इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या, राइट द प्रीडिसेसर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को पेज नंबर 23 पे दिख रहा होगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2357, 8577, लाइक दिस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हम लोगों ने पढ़ा, और 5 तक हम लोगों ने पढ़ा, अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप लोग यस टाइप करो, और अब आप लोग अपनी अटेंडेंस बोलो, बट अपनी अटेंडेंस बोलो, लेकिन एक स्टूडेंट एक बार ही अपना नाम टाइप करेगा, ठीक है। बार बार टाइप मत करना, ब्लॉक हो जाओगे। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, सेकेंड में भी 1-2 क्वेश्चन, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में, सब ये क्वेश्चन आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और बाकी जितने महान स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे बोलें चैनल को सब्सक्राइब, और क्लास सभी स्टूडेंट ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट क्लियरली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच।